इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म इम्तिना जारी किया। पीटीआई की दरखास्त पर अदालत ने हुक्म सुनाया। दरखास्त पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि ट्रायल रोक दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नोटिस जारी कर रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील ने अदालत में 12 दिसंबर का ऑर्डर पढ़ा। महमूद कुरैशी 12 मुकदमात में गिरफ्तार, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जेल मुंतकिल। पुलिस ने 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड मांगा, तमाम केसेस में गिरफ्तारी डाल दी। एक साथ तफ्तीश की इस्तदा की। जज ने कमरा अदालत में हथकड़ी खुलवा दी। साबिक वजीर खारजा रुदात बताते हुए कमरा अदालत में आप दीदा हो गए। बोले, पुलिस अफसर ने मुझे धक्के दिए, किक्स मारी, रात भर शदीद ठंडे कमरे में रखकर सोने नहीं दिया गया। पहले मोमबत्ती जलाई, फिर तेज तरीन लाइट्स जलाई गई। 20 से 25 अफराद जोर जोर से कहकहे लगाते रहे। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा, मैं 9 मई को कराची में मौजूद था। मानसेरा से इंतखाब लड़ने के लिए नवाज शरीफ क्लियर करार। NA 15 से साबिक वज़ीर आज़म के कागजात मंजूर। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया, कागजात मुस्तरद किए जाएं। उधर जहांगीर तरीन और आमे डोगर के खिलाफ भी दरखास्त दायर। लिखा, जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनियां हैं, वो आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरे। जहांगीर तरीन पर नाजायज तौर पर कर्जे माफ करवाने का इल्जाम आयद है। बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया। तमाम फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो गए। बिलावल भुट्टो के वकील को कल तक तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत। NA 127 से PP चेयरमैन के कागजात पर एतराज दायर किया गया। लाहौर में बानी PTI के NA 122 के लिए कागजात की जांच पड़ताल। नून लीग ने कागजात नामजदगी पर एतराज दायर कर दिया। वकील ने कहा, बानी PTI को अदालत से सजा हो सकती है। सजा याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। रिटर्निंग ऑफिसर ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। नई हल्काबंदियों से लाहौर में नून लीग के रहनुमाओं को मुश्किलात दरपेश। NA 121 से 2 अहम लीगी रहनुमाओं में टिकट के लिए रसाकशी। सरदार एयाज सादिक और शेख रुहेल असगर आमने सामने आ गए। दोनों रहनुमाओं के हलकों का बड़ा हिस्सा NA 121 में शामिल। लीगी क़यादत को टिकट से महरूम रहने वाले रहनुमा की नाराजगी का खदशा। टिकट से महरूम रहने वाले रहनुमा को सेनेट इलेक्शन में एडजस्ट करने का फैसला। उधर IPP से मुमकिना इत्तेहाद के बायस NA 117 के लीगी उम्मीदवार तशवीश का शिकार। अलीम खान की हिमायत की सूरत में साबिक MNA मलिक रियाज को दस्तबरदार होना पड़ेगा। सिंध में सियासी जोड़ तोड़ का मिशन। शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान MKM रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। कल पीर पगारा से बैठक का इम्कान। इंतखाबी इत्तेहाद गुफ्तगू का महवर होगा। सिंध में मुश्तरका इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। नून लीग में शामिल होने वाले अरकान से मुलाकात भी शेड्यूल। साबिक वज़ीर आज़म कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए पेश होंगे। इस्तकबाल के लिए आने वाले कारकुन एयरपोर्ट से रैली निकालेंगे। फवाद हसन फवाद निगरान वजीर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। निगरान वफाकी वजीर निजकारी पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम था। 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था या नहीं? 9-10 मई का फेल पाकिस्तान के अंदर बसने वालों या आइन कानून की पासदारी या आइन कानून बनाने वालों को ये बताना होगा कि ये जुर्म था या नहीं। हमारे अदारों को इल्म नहीं है कि चकवाल के साहब जो हैं वो कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं? क्या इल्म नहीं है कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है? क्या मजाक बनाया हुआ है ये?
9 मई के वाकयात पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है? रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ का सवाल। कहा हम राख का ढेर बन रहे, वो शोला भड़का रहे। फॉरेन फंडिंग केस लटकाया जाता रहा। लोग पूछते रहे पैसा कहां से आया। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। इस सोच ने 4 साल तक पाकिस्तान के निजाम को तबाह किया। मजबूत उम्मीदवारों की तलाश मुकम्मल। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड का आखिरी इजलास आज तख्त लाहौर के लिए उम्मीदवार फाइनल किए गए। कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली के 30 हल्कों के लिए इंटरव्यूज। नवाज शरीफ ने खुद टिकट के उम्मीदवारों की जांच पड़ताल की। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार और राना सनाउल्लाह की शिरकत। आइंदा इजलास में टिकट की तकसीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन लड़खड़ाकर संभल गई। 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। मुजमुई बरतरी 241 रन तक जा पहुंची। पाकिस्तान के लिए सीरीज बचाना चैलेंज बन गया। कैंगरूज की दूसरी इनिंग का आगाज तबाहकुन हुआ। 4 विकेटें 16 रन के मजमुए पर गिर गईं। उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। डेविड वार्नर 6 और मार्क्स लबुशैन सिर्फ 4 रन के मेहमान साबित हुए। मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ ने लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को संभाला दिया। मिचेल मार्श 96 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार हो गए। शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 3-3 विकेटें समेटी। तीसरे रोज ग्रीन कैप्स 264 रन पर आउट हुए। गजा पर इस्राएली सफाकियत की इंतहा। एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहीदों की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। वस्ती गजा में अस्पताल को निशाना बनाया। 20 शहरी शहीद। नसीरात के पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 7 शहादतों की इत्तलात। अल-मगाजी कैंप पर हमले में मजीद 20 मासूम शहरी निशाना बन गए। रफाह में इस्राएली हमले के बाद इलाके में आग भड़क उठी। सेहूनी अफवाज ने दीर अल बला की मस्जिद भी शहीद कर दी। हजारों फलस्तीनी वस्ती गजा और खान यूनिस से नकल मकानी करने पर मजबूर। गजा में जमीनी ऑपरेशन इसराइल के गले पड़ गया। हमास की भरपूर जवाबी हमले जारी। अल-कसाम ब्रिगेड ने मुतादिद फौजियों को निशाना बनाया। इसराइली हुकाम ने 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। बुलडोजर और टैंक को उड़ा दिया गया। गुज़श्ता 5 रोज में 24 एहलकार जहन्नुम वासिल। जमीनी कार्रवाई में मारे फौजियों की तादाद 165 तक पहुंच गई। तुर्क सदर ने इसराइली वजीर आजम को मौजूदा दौर का हिटलर करार दे दिया। रजब तैयब एर्दोगान ने नेतन्याहू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अंकारा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नेतन्याहू हिटलर से मुख्तलिफ नहीं। हिटलर ने जो यूरोप में किया, सहूनी वजीर आजम गजा में उससे कुछ कम नहीं कर रहा। अमरीकी हिमायत के साथ 20,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को मार दिया गया। पोलियो के ख़ात्मे के मुहिम में हमारे साथ जो बैनुल-अक़वामी दोस्त हैं हमारे, चाहे वो UN की एजेंसीज के हवाले से हैं, चाहे वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लोग हैं, इनके अलावा कई हमारी साथ जो मावनत कर रहे हैं, हम इनके मशकूर हैं। ये एहसान है, ये अच्छाई है, नेकी है, खैर है जो ये हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं। मुझे कोई शर्म नहीं आती है इसको तस्लीम करते हुए, और अगर हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे हम खयानत करेंगे। पोलियो से मुतासर बच्चे देखकर मुझे हया आती है। निगरान वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पोलियो के खिलाफ जंग हम सब की जंग है। इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाना गैर शरई समझने वाले बदबख्त हैं। हमें बुनियादी उसूलों की जानिब लौट कर आना होगा। वक्त के फितने के सामने खड़ा होना ही बका है। पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका। मुआशी तरक्की के फवायद अशराफिया तक महदूद हैं। पाकिस्तान को अपनी मईशत की ओवरहॉलिंग करने की ज़रूरत है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पाकिस्तान से मुतालिक आर्टिकल। मज़ीद लिखा, कारोबारी माहौल खुसूसन छोटे कारोबार को बेहतर माहौल चाहिए। हुकूमती अखराजात के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, आज़ाद मईशत और नमू से मयार ज़िंदगी बेहतर होगा।
रिकॉर्ड गिरावट के बाद स्टॉक मार्केट में फिर से तेजी। 100 इंडेक्स में 1585 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 62,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स 62,449 की सतह पर ट्रेड करने लगा। अमरीकी करेंसी के पर कट गए। मुसलसल गिरावट जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 39 पैसे सस्ता, कदर 281 रुपए 80 पैसे हो गई। उधर सोने की मकामी और आलमी कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 2200 रुपए महंगा। रवा बर्स पाकिस्तान के लिए सिफारती लिहाज से अहम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तानी आला क़यादत के दौरों से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। पाक रूस ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी का रात। शिमाल इलाका जात में खून जमा देने वाली टन। स्कर्दू में पारा -9 सेंटीग्रेड तक गिर गया। पंजाब, केपी और सिंध के मैदान धुंध की लपेट में रहे। कौमी शाहराहों पर धुंध के बायस ट्रैफिक रेंगती रही। कई इलाकों से हादसात रिपोर्ट। दर्जनों मुसाफिर जख्मी। शदीद सर्दी और धुंध के बावजूद स्मॉग ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किल पेश आने लगी। आंखों की जलन की शिकायत बढ़ गई। तिबी माहिरीन ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। – 2018 में 272 सीटों में से 270 पर इलेक्शन हुए। पीटीआई ने 116 नशिस्तें जीतकर वाज़े बरतरी हासिल की। नून लीग 64 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बनी। पीपल्स पार्टी 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। अक्सरियती जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। पंजाब में नून लीग की बरतरी के बावजूद पीटीआई ने इत्तिहादी हुकूमत बना ली। सिंध में 76 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी ने बरतरी दिखाई और हुकूमत बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने 97 में से 65 सीटें हासिल की और इक़्तिदार हासिल किया। बलूचिस्तान में बीएपी ने दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। आम इंतखाबात करीब। एक और अदाकारा सियासत में आ गई। अदाकारा नूर ने अमली सियासत का आगाज कर दिया। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी से मखसूस नशिस्त पर कागजात जमा करवा दिए। अदाकारा नूर ओन चौधरी की बेगम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रेस्क्यू एम्बुलेंसेज में AED इक्विपमेंट फराहम करने का ऐलान। इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में रेस्क्यूअर्स पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा कि 30 करोड़ की लागत से सामान फराहम करेंगे। हर चौथे मरीज को दिल की तकलीफ का मसला है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़श्ता रोज 1175 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 95 गाड़ियों पर 123 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 4,50,920 हो गई। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस जाने वालों का रश लग गया। आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। साबिक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की तनज़्ज़ुली। रिजवान दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गए। बाबर चौथी से 5वीं पोजीशन पर चले गए। बैटर्स में भारत के सूर्या कुमार यादव का पहला नंबर बरकरार। इंग्लैंड के फुल सॉल्ट दूसरे नंबर पर आ गए। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं।